राशि दिख रहा, बोल। आप कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सो रही थी क्या? अरे नहीं रे, नहा के बाथरूम में से अभी निकली। वैसे भी नींद मेरी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन मैं अगर आपको कुछ बताऊंगी ना तो आपकी नींद पक्का उठ जाएगी और मेरी तरह आप भी सुबह सुबह चहकने लगोगी। कल रात को गोपी अहम जीजू के बिस्तर पर पक्का सोई होगी और आज सुबह अहम जीजू उसे खूब डांटेंगे। वही सुनने के लिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। अरे हाँ, तुम्हारा मगज माथी निकली गयो। एक काम करना राशि दिख रहा, जब गोपी की डांट पिटाई चल रही होगी ना, तब अपना फोन चालू कर देना, मुझे भी तो सुनने मिलेगा। अरे मारा कलेजामा पण ठंडक पड़वी જોઈએ ने। ठीक है मम्मी, पक्का करूंगी। अच्छा सुनिए, मैं फोन रखती हूँ, शायद जिगर जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जय श्री कृष्ण। राशि जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। चाय? हाँ, रोज तुम बनाकर पिलाती हो, आज सोचा मैं बना दूं। सॉरी, लेकिन मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती। नानी भाभी, क्या है मणि? आपके लिए ये आया है। क्या है ये डब्बा। दे। वहां नहीं, डोबी डफोड़, मुझे दे। जाओ अपना काम करो। जी। इससे सब मालूम पड़ जाएगा कि घुंघरुओं का और गोपी वहू के डर का राशि से तो संबंध नहीं है। मुझे मालूम करना ही होगा। क्या है गोपी वहू? माँ जी, वो घड़ी वाली दुकान से कोई आया था तो मैंने उसे घड़ी दे दी और कहा कि इसे ठीक कराओ, और साथ ही घड़ी का जो पट्टा है ना माँ जी, थोड़ा पुराना लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि नया पट्टा डलवा के लाओ। अच्छा किया। जाओ अब अपना काम करो। लेकिन मुझे तो माँ जी की सुरक्षा के लिए इनके पास ही रहना चाहिए। माँ जी, ये फूल कितने पुराने हो गए, मैं नए डाल देती हूँ ना। गोपी वहू, पर ये फूल तो अभी ताजे हैं, इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं है, यही रहने दो। जाओ, तुम्हें बहुत सारे काम होंगे ना, उसे जल्दी जल्दी खत्म करो। जाओ। माँ जी, वो आपके पाँव। क्या हुआ पाँव को? नहीं, पाँव दबा दूँ? नहीं गोपी बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जाओ। गोपी बहू, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ, जाकर अपने दूसरे काम खत्म करो। माँ जी, वो मैं चद्दर ठीक कर रही थी और कुछ नहीं।
गोपी, ये गोपी कहाँ चली गई? मुझे कुछ भी करके इस गोपी के पेट से सारी खुराफातें निकलवानी ही होगी। गोपी, अरे तू कहाँ थी? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। सुन, वो कल रात तूने माँ जी, माँ जी, आप ठीक तो है? मैंने आपकी जोर से चीखने की आवाज सुनी। कुछ नहीं गोपी, वो बस अलमारी बंद कर रही थी तो उसमें लग गया। इससे तो मैं बाद में ही बात कर लूंगी। माँ जी दिखाइए। नहीं नहीं ठीक है। माँ जी दिखाइए। मुझे माँ जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। माँ जी, मैं इस पे पट्टी लगा देती हूँ। गोपी बहू, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मैंने कहा ना, मामूली सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। जाओ अपने काम खत्म करो। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा ना जाओ। अरे आओ आओ, पधारो ग्राहक भाई। बनियान लेने आए हो? अरे आओ 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 आओ। अच्छा किया कि किंजल बनियान में चले आए। केम की अइया जेवी अच्छे वाजिब दाम की और मस्त फिटिंग की बनियान आपको पूरे राजपाल नगर में और कहीं नहीं मिलेगी। उधर बैठिए, वो आपको दिखाएगी। किंजल दिख रहा, ग्राहक देवता खड़े हैं, इन्हें बनियाने दिखाओ। जरा 40 नंबर बनियान। हाँ यही ठीक। अरे ग्राहक भाई, इटली शू जल्दी छे। अरे हमारी दुकान पे और भी कई तरह की बनियाने हैं, जैसे बिना बाजू वाली, सफेद, रंग बिरंगी। दिख रहा, सभी तरह की बनियाने दिखा ना। लेकिन आपको तो ये स्लीवलेस वाली पसंद है ना, तो मैं इसे पैक कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे ग्राहकों को पता भी तो चलना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी तरीके की बनियाने हैं, है ना ग्राहक भाई? हाँ, पर ग्राहकों की पसंद भी तो मायने रखती है ना। मैं तो इस वास्ते बोल रही थी कि अगर इन्हें ये भी पसंद आ गई तो ये दोनों उठा कर ले जाएंगे, नहीं तो अगली बार आकर ले जाएंगे, है ना ग्राहक भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगा। अरे ना ना, ये तो लेकर जाइए। अरे ग्राहक भाई, अरे सुनिए तो। अरे अच्छी तरह से बनियाने भी बेचनी नहीं आती। लाइए नानी भाभी, ये मैं रखा हूँ। नहीं मानी, तुम ये छोले रखो टेबल पर, मैं दाल लेकर आती हूँ। जी। ये दाल राशि के लिए है। अब देखती हूँ कि इस दाल का राशि पर क्या प्रभाव है। माँ जी, मैं आपकी मदद करूँ? नहीं गोपी बहू, सब हो गया है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं
गोपी वाओ, मैं देख रही हूँ कि पिछले 2 दिनों से तुम पूंछ की तरह मेरे पीछे पीछे घूम रही हो। बात क्या है? कुछ नहीं माँ जी। गोपी वाओ, मैंने कहा ना पूंछ की तरह मेरे पीछे पीछे मत घूमो। जा पानी लेकर आ। ठीक है माँ जी। શું થયું? क्या हुआ राशि? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मेरे हाथ से चम्मच छूट गया। मैं इसे अभी साफ कर देती। जवा दे राशि, पहले खा लो फिर साफ करना। नहीं मम्मी जी, वो मुझे ज्यादा भूख नहीं है और मेरा हो गया। राशि, मोटा भाभी ने कहा ना खा लो। अरे ये मणि साफ कर लेगी। और अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा खाना हो गया तो एक काम करो, स्टोर रूम में चली जाओ। वो क्या है ना कि बारिश का मौसम आ गया है, तो बरसाती और छाते निकाल लो। उसने घुंघरू का जिक्र भी नहीं किया। ये तो वही बात हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
तो दरवाजा खुला रखा था। ये अपने आप कैसे बंद हो गया? कोई खोलो प्लीज। मम्मी राशि बेन, क्या हुआ राशि? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ राशि? वो ये दरवाजा खुल नहीं रहा था। राशि, पढ़ी लिखी हो ना, इतनी समझ नहीं है? बरसात के दिनों में लकड़ी फूल जाती है, दरवाजे जाम हो जाते हैं। अरे हाँ, एक बात बताओ, इतना शोर क्यों मचा रही थी? वो मुझे यहाँ घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी, यहाँ भी और बाहर भी। क्या? हाँ, घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी? मतलब? ओह, अब समझी मैं। काम न करने के लिए नए नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। नहीं राशि, मैंने क्या कहा तुमसे? बरसाती और छाते निकालो, चलो काम पे लगो। अब राशि शांत हो जाओ, ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। गोपी, आनी मदद कर दे। जी काकी। राशि, काम पूरा हो जाना चाहिए, समझी गई? चलिए मोटा। राशि बेन, आप ठीक तो है? हाँ, वो मुझे ना सुबह से घुंघरूओं की आवाज सुनाई भी दे रही है और मुझे घुंघरू दिखाई भी दे रहे हैं। तुझे दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं राशि बेन, आज ना मुझे घुंघरू की आवाज आई है और ना मुझे घुंघरू दिखे हैं। राशि बेन, जरूर ये सब उस भूतनी का काम है। कहीं वो आपके पीछे तो नहीं पड़ गई? नहीं, वो हे भगवान। राशि बेन, आप एक काम करिए, भूतनी से बचने के लिए आपने जो मुझे सुझाव दिए थे ना, आप वो ही सब करिए। नहीं, वो मैं नहीं। वैसे मुझे इससे ध्यान आया कि राशि बेन, आपने जो मुझसे कहा था ना, वो कि मुझे एमजी के बिस्तर पर। हाँ, तो उसका क्या हुआ? कुछ नहीं राशि बेन, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। मैं उनके बिस्तर पे जाके सो गई और जब मेरी आँख खुली तो वो नीचे मेरे बिस्तर पे थे। तो उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। ना वो गुस्सा हुए और ना वो बहुत ज्यादा नाराज हुए, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, वो सब छोड़, तो एक काम करना प्लीज, यहाँ से छाते वाते तू निकाल देना। गोपी, मुझे वो घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कर देना। ठीक है, आप जाके आराम करिए, मैं जल्दी यहाँ का काम निपटा देती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये जो भी हो रहा है, इस सब के बारे में मुझे मम्मी से बात करनी ही पड़ेगी। इस घुंघरूओं की आवाज सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी और ये गोपी गवार मेरे झूठे नुस्खे मुझे सुनाने लगी।